हेलो फ्रेंड्स, तो सारी चीजें देख लिए हमने, हमारा सिलेबस देखा, सारे टॉपिक्स को कवर कर दिया। तो इसके बाद हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं, दैट इज कि एक्चुअली इन सेमेस्टर जो हमारा है उसका पेपर कैसा होता है फॉर आईटी। कैसा होगा हमारा टीओसी, दैट इज थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का पेपर आप सभी के लिए, वो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे देख लेते हैं। तो उस प्रोसेस के लिए लेट अस सी टू पेपर्स जो लेटेस्ट है हमारे पास 2023 और 2024 के अंदर आपको कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, हम क्या करेंगे उसे यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि आपको 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसमें से आपको 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। 1 और 2 में से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 3 और 4 में से आपको एक क्वेश्चन को क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है 2023 के अंदर, देखो होप सो दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट्स है। देखो बहुत एफिशिएंटली अपना टाइम मैनेज करके क्वेश्चंस को चूज करना। हर क्वेश्चन के अंदर सब क्वेश्चंस है और हर क्वेश्चन एक खुद की टाइम लिमिट के साथ बना हुआ है। मतलब हर क्वेश्चन, जैसे डीएफए का क्वेश्चन तो इजी है, बट मिनिमाइजेशन वगैरह के क्वेश्चन थोड़े टफ होते हैं। तो बहुत वाइजली चूज करके आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, वरना टीओसी का पेपर खत्म ही नहीं होगा। एंड दिस इज व्हाट आई एम सेइंग टू यू, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। टीओसी के पेपर में टाइम समझ में नहीं आता, एक गलती हो गई, ट्रांजिशन डायग्राम में गलती हो गई तो पूरा सम आपका रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको बहुत दिमाग लगा के क्वेश्चन चूज करना है कि कौन सा सही होगा। डिजाइन अ मूरे मशीन टू फाइंड, देखो ये क्वेश्चन हमने किया है, टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर एनी बाइनरी नंबर, राइट द डेफिनेशन ऑफ मूरे मशीन। मूरे मशीन का डेफिनेशन आपको ध्यान देना है कि करंट स्टेट एंड करंट इनपुट के ऊपर डिपेंड करता है, करंट स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है ना। और हम उसका स्टेट के साथ ही उसका आउटपुट भी एसोसिएट करते हैं। उसका हम 6 टपल्स के साथ रिप्रेजेंटेशन दिखाओ, क्यू फाइनल स्टेट नहीं होता, क्यू इनिशियल स्टेट, ट्रांजिशन फंक्शन, फिर उसके बाद आउटपुट फंक्शन दिखाओ, आउटपुट सिंबल दिखाओ एंड इनपुट सिंबल दिखाओ। ये 6 चीजें लिखोगे, टपल्स लिखोगे तो इसका 2 मार्क्स, और उसके बाद आप क्या करोगे, ऊपर वाला सम जो है हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट तो हम सबको पता है, उसका सम भी अगर आपको पढ़ना है तो मूरे एंड मिले मशीन का जो सेशन है ना, उसके अंदर मैंने टूज कॉम्प्लीमेंट बताया है। बहुत इजी प्रोसेस है, आपको बस क्या देखना है, फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ 1 देखना होता है एंड देन उसके आगे की सारी चीजें तो वंस कॉम्प्लीमेंट होती है। वंस कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, 1 को 0 में कन्वर्ट करो, 0 को 1 में कन्वर्ट कर दो। नेक्स्ट, फाइंड द फाइनल डीएफए, दैट इज डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा फॉर परफॉर्मिंग डीएफए मिनिमाइजेशन प्रोसेस। अब मिनिमाइजेशन वाला प्रोसेस तो हमने जस्ट देखा था, क्या होता है इसके अंदर, आपको जो अनरीचेबल स्टेट होते हैं उसको रिड्यूस करके एलिमिनेट करना होता है, एंड जो बाकी के स्टेट्स होते हैं उसके अंदर फाइनल स्टेट, ये सम एग्जैक्टली मैंने सिखाया है, आई थिंक सो एग्जैक्टली मैंने यही सम लिया है। Q3 हमारा फाइनल स्टेट है, ठीक है, तो ये फाइनल स्टेट अलग ग्रुप में आ जाएगा। बाकी सारी चीजों को हम क्या करेंगे, एक ब्लॉक 1 में अलग से ग्रुप बना देंगे, नॉन फाइनल एंड फाइनल स्टेट्स का ग्रुप बनाएंगे। एंड देन फर्स्ट इक्विवेलेंस, सेकंड इक्विवेलेंस, थर्ड इक्विवेलेंस को हम ढूंढते जाएंगे एंड फाइनली ट्रांजिशन टेबल एंड ट्रांजिशन डायग्राम बनाना होता है। अगर यहाँ पे ट्रांजिशन डायग्राम दिया होता तो वेरी फर्स्ट स्टेप वाज ट्रांजिशन टेबल बनाना, वरना मेस्ड अप हो जाओगे। नेक्स्ट, राइट द फॉर्मल डेफिनेशन, ये क्वेश्चन भी मैंने सिखाया है आपको, उसका टाइटल होगा मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए। राइट द फॉर्मल डेफिनेशन फॉर द फॉलोइंग। फॉर्मल डेफिनेशन मतलब डेफिनेशन लिखना है और उसके टपल्स लिख दो। डीएफए क्या होता है हमारा, डीएफए तो हम सबको पता है कि हम क्या करते हैं, उसके अंदर डिटर्मिनिस्टिक इन नेचर होता है और उसके अंदर हर एक इनपुट, हर एक स्टेट को हर एक इनपुट के साथ हम ट्रांजिशन दिखाते हैं टू ट्रांसमिट टू नेक्स्ट स्टेट। उसके बाद उसका डेफिनेशन लिखो, उसका मशीन एफएस फाइनाइट स्टेट मशीन आप कैसे जनरेट करते हो वो लिख दो। आपको तो अच्छे से पता है 5 टपल्स होते हैं हमारे पास, क्यू जहाँ पे फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होता है, क्यू नॉट इज इनिशियल स्टेट, एफ इज फाइनल स्टेट, सिग्मा इज अल्फाबेट नंबर ऑफ सिंबल्स, सेट ऑफ सिंबल्स, एंड द लास्ट वन वाज ट्रांजिशन फंक्शन। डीएफए के लिए ट्रांजिशन फंक्शन डिफरेंट है, एप्सिलॉन के लिए डिफरेंट है, एनएफए के लिए अलग है। फिर उसके बाद एनएफए है आपके पास विद एप्सिलॉन मूव्स। ध्यान देना, एप्सिलॉन मूव्स जब लिखा है दैट मींस इट इज अ एनएफए वेयर वी आर कंसीडरिंग एप्सिलॉन मूव्स एज आवर इनपुट। ठीक है, तो ध्यान देना और इसको भूलना मत, वरना गलती से एनएफए का आप डेफिनेशन लिख के आ जाओगे, क्योंकि इसका 5 टपल्स के जो फॉर्मूला है फॉर ट्रांजिशन फंक्शन इज डिफरेंट। अगर आपको ये इजी लगता है तो ये वाला लिखो। इसके अंदर अगर आप नोटिस करोगे तो थियोरी पार्ट बहुत ज्यादा है, एक ही समय बट थियोरी बहुत ज्यादा है ना। तो देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कैसा आया है आप सभी को। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सबसे पहले बोला है कंस्ट्रक्ट अ मूरे मशीन फॉर द बाइनरी इनपुट सीक्वेंस सच दैट इफ इट हैज अ सबस्ट्रिंग, सबस्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग के बीच में कहीं पे तो भी 110 द मशीन आउटपुट इज ए।
मतलब आप जब इसका ट्रांजिशन दिखाओगे ना तो 110 का जब आप दिखाओगे तो उसके स्टेट जो फाइनल स्टेट होगा उसका पर्टिकुलर इनपुट क्या आउटपुट क्या होने वाला है, हमारा सबके लिए ए होने वाला है. If it has a substring 101 the machine output is B otherwise it is C. अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो थर्ड ऑप्शन क्या होता है आपका C होता है. तो इसके लिए भी आप एक अच्छा सम है, ये भी लेंदी सम है. नेक्स्ट शो द फॉलोइंग DFA's deterministic finite automata is equivalent or not. इक्विवेलेंट कब होगा, अगर उसका मिनिमाइज्ड स्टेट सेम है तो वो इक्विवेलेंट होता है, वरना वो नहीं होता है. जस्टिफाई दैट there can be equivalent Millet machine for any Murray machine by suitable example. देखो हम मूरे को मिले में कन्वर्ट करते हैं, मिले को मूरे में कन्वर्ट करते हैं, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस ऑफ कि वो करंट स्टेट एंड करंट इनपुट पर डिपेंड करता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है उसके अंदर, है ना. तो आपको क्या करना है, ये दोनों कन्वर्टेबल है. अगर हम सम कर सकते हैं तो ऑफकोर्स ये दोनों कन्वर्टेबल है. एक कंडीशन होती है कि नंबर ऑफ स्टेट्स इंक्रीज हो जाते हैं, बस यही एक चीज है, बाकी और कुछ नहीं. तो अब आप देखो, नोटिस करोगे तो मुझे ये टफ लग रहा है, ऊपर वाला क्वेश्चन इजी लग रहा है, क्योंकि उसके अंदर थियरी भले है लेकिन इजी थियरी है, जो हमें पता है, जो हमें मग्ड है, जो हमें अच्छे से आती है, वो वाली थियरी. तो दैट इज मोर लेंदी बट इजियर टू गेन मार्क्स. ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ. 3 और 4 में से कोई एक क्वेश्चन लिखना है आपको. 3 में क्या है, फॉर द फॉलोइंग रेगुलर एक्सप्रेशन ड्रॉ FA recognizing the corresponding language. draw FA, प्लीज डू इट. वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी होता है, इसके अंदर कुछ भी नहीं होता है. आपको तो हमने ड्रॉ करना भी सिखा दिया है कि इसको हम ड्रॉ कैसे करते हैं ना. नेक्स्ट क्वेश्चन में उसके अंदर क्या है, A B है. तो जब हम A है तो समझ लो मैंने कोई एक स्टेट से स्टार्ट किया, उसको A ट्रांजिशन दे दिया टू नेक्स्ट स्टेट और उसको सेल्फ लो. A स्टार का मतलब क्या होता है, बी स्टार का मतलब क्या होगा, बी हम मल्टीपल टाइम्स रिपीट करते जा रहे हैं. तो जब हम ये ट्रांजिशन में ए दे रहे तो मल्टीपल टाइम्स हमने क्या किया, बी को वहां पे आइटरेट करते हुए क्लोजर में दे दिया. नेक्स्ट आप देखोगे प्लस की साइन है, जब भी प्लस की साइन आती है तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट स्टेट के अंदर जाते हैं, अलग डिवाइड कर देते हैं उसको कि हाँ ये भी था और ये भी एक पॉसिबिलिटी. एक पॉसिबिलिटी ए बी स्टार है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, बी ए स्टार है. तो यहाँ पे बी हो जाएगा और सेल्फ लूप में क्या चला जाएगा, यहाँ पे ए चला जाएगा. नेक्स्ट बी स्टार ए, अलग एक वापस से एक नया सा हमारे पास स्टेट आ जाएगा, ये भी एक पॉसिबिलिटी है. और उसके साथ फाइनली हमारा लास्ट वाला ऑप्शन. ये दोनों बहुत इजी है. फिर उसके बाद फाइंड, हमारे पास क्या है, स्टेट एंड एक्सप्लेन पंपिंग लेमा. पंपिंग लेमा तो हमें पता है, इसके ऊपर बहुत इजी सा है. पंपिंग लेमा क्या होता है, हमने देखा था, उसका डेफिनेशन देखा था. उसके 3 जो हमारे कंडीशंस होते हैं जो सेटिस्फाई हो गए तो वो रेगुलर लैंग्वेज है या नहीं हम नहीं बता पाते, और अगर नहीं हुए तो बहुत इजीली हम एक्सप्लेन कर पाते. तो उसके बाद आप एक एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो. A raised to n B raised to 2n वाला एग्जांपल जो हमने पंपिंग लेमा वाला लास्ट सेशन जो था हमारा सेकंड चैप्टर का, उसके अंदर एक्सप्लेन किया है. फाइंड द रेगुलर एक्सप्रेशन ऑफ द DFA यूजिंग आर्डन्स थ्योरम. सबसे इजी थ्योरम भाई, आर्डन्स थ्योरम के अंदर एक ही फॉर्मूला है, एक ही थ्योरम है वो, कि R इक्वल्स टू Q प्लस RP. और इसके अलावा हमारे पास क्या है कि R का सोल्यूशन क्या होता है, QP स्टार. ठीक है, इसके अलावा और एक चीज क्या इंपॉर्टेंट होती है कि इनिशियल स्टेट के साथ हमेशा आपको क्या लेना है, एप्सिलॉन ऐड करना है, और फाइनल स्टेट आपको क्या करता है, RE की तरफ लेके जाता है. ये 4 कंडीशंस एंड आर्डन्स थ्योरम इज डन. और इनकमिंग एरोज, ये भी सम आई थिंक सो मैंने लिया है. इनकमिंग एरोज आपको कंसिडर करना है, जैसे कि Q1 के ऊपर ये इनकमिंग एरो दिखाई दे रहा है तो आपको कंसिडर करना है. यहाँ से ये वाली एरो आ रही है तो वो आपको कंसिडर करना है. वैसे ही Q2 के ऊपर ये आ रही है, ये वाली है, और एक ये वाली आ रही है. ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये वाला सम मैंने लिया है आई थिंक सो. इनपुट सिर्फ 0 और 1 है, यहाँ पे इनपुट A और B है. ये हो गया एक. फिर नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, फिर जज करते हैं कि कौन सा सम हमें सॉल्व करना चाहिए. यूजिंग पंपिंग लेमा चेक वेदर द फॉलोइंग इज लैंग्वेज और नॉट. A raised to 0 raised to n, 0 raised to n मतलब समझ लो 0 n की वैल्यू मैंने क्या ली, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए. सपोज मैंने n की वैल्यू ले ली 2, तो ये क्या हो जाएगा, 0 0 एंड 1 भी 2 बार आ जाएगा, दैट इज 1 1. नाउ चेक करना है वो रेगुलर है या नहीं. तो पंपिंग लेमा की क्राइटेरिया क्या कहती है, I Z, राइट, ये I है मेरा. हाँ, अब आप इसको डिवाइड कर दो, ग्रुपिज्म में कर दो. ये समझ लो मेरा x है, ये y है और ये z है. I की वैल्यू समझ लो मैंने 2 ले ली, तो मेरा ये क्या हो जाएगा, 0 0
और ये मैंने 2 बार ले लिया 1 1 1। अब आप नोटिस करोगे अगेन ये हमारा 3 बार आया, ये भी 3 बार आया, n की वैल्यू कंसिस्टेंट रह गई। दैट मीन्स इट इज नॉट अपोजिंग द रूल ऑफ पंपिंग लेमा, यानी कि हम नहीं बता सकते कि ये रेगुलर है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज एक सेकेंड में खुद वो बैक हो गया एक्चुअली। ये 2024 का है बिल्कुल। हो गई ये चीज हमारा पंपिंग लेमा। नेक्स्ट, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग लैंग्वेज यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन। भाई साहब सबसे इजी, बहुत इजी। एटलीस्ट 1 ऑकरेंस ऑफ 0, एक 0 तो होना ही चाहिए, फॉलोड बाय एटलीस्ट 1 ऑकरेंस ऑफ 1, फॉलोड बाय एटलीस्ट 1 ऑकरेंस ऑफ 2। एक तो होना ही चाहिए, एक से ज्यादा रहेंगे तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 + 1 + 2 द होल स्टार हर जगह पे रहेगा। एंड एटलीस्ट 1 होने की वजह से कहीं पे भी आप क्या करोगे 0 1 एंड 2, पहले 0 आएगा, फिर रैंडमली कुछ भी पार्ट डालोगे, फिर 1 आएगा, फिर रैंडमली, फिर 1, फिर रैंडमली, देन 2। Any number of zeros followed by at least 1 occurrence of 1 followed by at least 1 occurrence of 2। any number of zeros मतलब 0 स्टार कर दोगे, उसके बाद at least 1, एक तो होना ही चाहिए, और एक से ज्यादा भी रहेंगे तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है, बट एक तो होना ही चाहिए। दैट इज व्हाट इट सेज, और इसके बीच में कुछ भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता। नाउ प्रूव दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट इफ r इक्वल्स टू p + r जो हमारा आर्डेन्स थ्योरम है वो आपको यहाँ पे प्रूफ करने बोला है। ये वाली प्रूफ जो है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है और इतनी जल्दी पूछी नहीं जाती है, तो मतलब ठीक है यहाँ पे पूछा गया है आप सभी को, तो मेरे हिसाब से व्हाट आई विल गो विथ, दोनों ठीक ही है, इजी है। यहाँ पे आर्डेन्स थ्योरम मुझे इजी लग रहा है कंपेयर टू दिस, तो इफ यू वांट तो आप ये वाला करो, वरना ये वाला। आई विल प्रेफर क्वेश्चन नंबर 3, लेंदी नहीं है और अच्छा है, प्यारा सम है। पंपिंग लेमा तो हमें इजीली लर्न है। एग्जाम्पल इधर से यही एग्जाम्पल उठा के यहाँ चिपका दो नहीं कुछ समझ में आएगा तो। और फिर वो फर्स्ट वन भी सेल्फ लूप है, साथ में एक कैसे जाता है, डिवाइड होता है, प्लस साइन है, तो वैसे आप क्या करोगे इजीली इसको लिख सकते हो। दिस इज ऑल यू हैव इन सम ऑफ 2024। अब चलते हैं नेक्स्ट 23 के ऊपर, बिकॉज ये हमारा लास्ट टू लास्ट ईयर का पेपर है। देखो इसके अंदर आईटी डिपार्टमेंट को क्या आया है, डिजाइन मिले मशीन, वहां पे मूरे था, यहाँ पे मिले है, मिले ऑफ 2's कॉम्प्लीमेंट सेम। देखो थोड़ा सा डिफरेंस है यार पेपर में, माइट भी इस बार कुछ और आ जाए, एनएफए आ सकता है, या समझो एप्सिलॉन एनएफए कुछ भी आ सकता है, बट इस बार मूरे आया फिर मिले आया। लेट्स सी इस बार क्या आता है। मिले बोला है, 2's कॉम्प्लीमेंट के लिए डेफिनेशन लिखने बोला है। मिनिमाइजेशन वाला क्वेश्चन प्लीज करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत बार पूछा गया है, चाहे कॉम्स रहो चाहे आईटी रहो, मिनिमाइजेशन वाला बहुत बार आया है। यहाँ पे एनएफए मिले एंड मोरे, पेपर पैटर्न सेम है, सिर्फ थोड़े बहुत क्वेश्चंस के अंदर डिफरेंस कर दिया। अगर किसी ने अच्छे से क्वेश्चंस देखे भी ना तो भी वो समझ जाएगा कि टीचर मैम कौन से दिमाग से पेपर बनाते हैं। बहुत इजी सा पेपर है। यहाँ पे मूरे मशीन दिया है, इक्विवेलेंट मिले मशीन के अंदर कन्वर्ट करना है यार, सिर्फ डायग्राम ही बनाना है, ऊपर से कुछ करना नहीं है। हम क्या करते हैं, मूरे दिया है यहाँ पे, सॉरी मिले दिया है, आपको मूरे में कन्वर्ट करना है। मूरे क्या कहता है कि हर एक स्टेट के साथ उसका आउटपुट आप एसोसिएट करोगे, तो जैसे जैसे वो मूव करेगा, 2 आउटपुट होंगे, Z1 है और Z2 है, यहाँ पे आउटपुट वैल्यूज डिफरेंट है, Z1 एंड Z2 है, तो एक बार Q1 Z1 के साथ आएगा, एक बार Q1 Z2 के साथ आएगा। वैसे ही ये दोनों के लिए भी आपको करना है, एंड फाइनली ट्रांजिशन सिर्फ इजीली दिखाना है। नेक्स्ट, डिजाइन DFA एंड रीड। नॉर्मली यूनिवर्सिटी आपको बोली गई है आपको रीड क्या करना है, यूनिटी रीड करना है। तो आप सबसे पहला स्टेप क्या करोगे, पूरा एक ट्रांजिशन डायग्राम बनाओगे जिसके अंदर आप यूनिटी, पहले तो ट्रांजिशन दिखाओ, फाइनल स्टेट यूनिटी, वाई के पास जाना, एंड देन लास्ट में आप क्या करोगे, जितने भी वेरिएबल्स बच गए हैं उतने वेरिएबल्स को कंसिडर करके ट्रांजिशन एंड लूप्स दिखाते जाओगे, जहां पे भी नेसेसरी होगा वहां पे। इफ यू वांट सिमिलर क्वेश्चन ना, तो मैंने एप्लीकेशन पे एक सम सॉल्व किया है, वहां पे ऐसा एक सम है, तो आप वहां से भी कर सकते हो। जस्टिफाई दैट देयर इज एन इक्विवेलेंट मिले मशीन फॉर एन मूरे मशीन। ये क्वेश्चन है करके जाओ, माइट भी इस साल भी आ जाए, क्योंकि 2 साल आया है तो माइट भी आ जाए, इट इज ऑल्सो पॉसिबल। फिर रेगुलर एक्सप्रेशन, सेम पैटर्न है, ध्यान से अगर डिसाइड भी कर लिया ना कि हाँ मुझे इसमें से यही करना है, फिर भी आपको आ जाएगा टॉपिक्स। फॉर द फॉलोइंग रेगुलर एक्सप्रेशन ड्रॉ FA। अगेन इट इज वेरी सिंपल, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है,
मतलब एक इनिशियल स्टेट से आप दो जगह पे जाओगे, एक यहाँ पे लेके जाएगा और दूसरा वाला यहाँ पे लेके जाएगा। इसके अंदर भी आप नोटिस करो यहाँ पे कनकैटिनेशन है, दैट मीन्स 1 के बाद एक नेक्स्ट स्टेट जनरेट होगी जहां पे इनपुट आपको 0 1 प्लस 1 0 सेल्फ लूप में दिखाना है, स्टार मतलब सेल्फ लूप, और नेक्स्ट में सेम चीज है। यहाँ पे आप नोटिस करोगे ये दोनों पार्ट के बीच में देखो 0 0 है और यहाँ पे कनकैटिनेशन है, यहाँ पे कनकैटिनेशन है, दैट मीन्स इनिशियल स्टेट में फर्स्ट इनपुट ये आएगा, फिर उसके बाद Q1 पे जाओगे तो 0 0 आपको डैश डैश करके दिखाना है, एंड देन उसके बाद आप फाइनल स्टेट में ये आएगा, वो भी सेल्फ लूप में जा रहे दोनों भी, सिर्फ ये वाला पार्ट आपको नॉर्मली दिखाना है। स्टेट एंड एक्सप्लेन पंपिंग लेमा, लास्ट वाला क्वेश्चन, लास्ट ईयर का क्वेश्चन सेम आया पिछले मतलब पहले साल का। पंपिंग लेमा हमें पता है, पंपिंग लेमा का डेफिनेशन लिखो और उसके साथ उसके जो क्राइटेरियाज है उसे लिख दो। रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द FA, हार्डन्स थ्योरम, अगेन हार्डन्स थ्योरम की कंसिडरेशन जस्ट मैंने आपको बताया, आपको वो लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर पंपिंग लेमा टू चेक वेदर 0 रेज टू n, n प्राइम नंबर है, समझ लो मैंने यहाँ पे ले लिया 3, n की वैल्यू ले ली 3 बिकॉज 3 इज अ प्राइम नंबर, तो क्या हो जाएगा 3 बार हो गया, ठीक है। तो अब आपको नोटिस क्या करना है कि वो हमारा पम्प्ड वाले में आ रहा है, यानी y रेज टू i, समझ लो मैंने i की वैल्यू ले ली 2, i की वैल्यू मैंने ले ली 2, तो अब अगर मैं i की वैल्यू 2 ले रही हूँ इस हिसाब से आ जाएगा, इट इज अपोजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पंपिंग लेमा, दैट मीन्स इट इज नॉट अ रेगुलर लैंग्वेज। फाइंड द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द इनपुट्स, द सेट ऑफ ऑल द स्ट्रिंग्स एंडिंग नाइदर इन B नॉर इन BA, B और BA की एंडिंग नहीं होनी चाहिए, ऐसे एक्सप्रेशंस बनाने। द सेट ऑफ ऑल द स्ट्रिंग्स कंटेनिंग एटलीस्ट 1 A एंड एटलीस्ट 1 B, सिर्फ एक A मिनिमम तो होना ही चाहिए और एक भी तो होना ही चाहिए, इसके आगे पीछे इधर उधर कुछ भी आए मुझे फर्क नहीं पड़ता है। प्रूव दैट रेगुलर लैंग्वेज इज क्लोज्ड अंडर क्लीन क्लोजर, क्लीन क्लोजर सॉरी क्लीन स्टार यानी क्लीन क्लोजर, रेगुलर लैंग्वेज इज क्लोज्ड मतलब उसके अंदर उसकी सारी वैल्यूज आती है, जैसे क्लोज्ड प्रॉपर्टी, ओपन एंड क्लोज्ड प्रॉपर्टी हम सबको पता है, ओपन मतलब उस पर्टिकुलर सेट के बाहर जाता है, क्लोज्ड मतलब उसके अंदर ही वो एग्जिस्ट करता है, तो वो एक्चुअली उसके अंदर ही एग्जिस्ट करता है, आपको क्या करना है बस उसके अंदर वो प्रूव करना है। तो कंपेयर टू दिस क्वेश्चन नंबर 3 इज मच मोर इजियर, आप वो डिसाइड करो आपको कौन सा कॉन्सेप्ट इजी लगता है। एप्लीकेशन पे बहुत सारे एग्जांपल्स, PYQs एंड इन डेप्थ चीजें अवेलेबल है, इफ यू वांट टू डू फ्रॉम देयर तो वो उधर कर सकते हो। स्टिल इफ यू वांट टू गो, यहाँ पे भी सारी चीजें कवर्ड है, मैक्सिमम ऑफ क्वेश्चंस भी कवर्ड है, आप यहाँ से भी कंप्लीट कर सकते हो। तो होप सो समझ में आया होगा एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्पल्स, सी यू सून, बाय बाय। एग्जाम्पल्स नहीं एग्जाम्स।